साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए 1000 जीके जीएस लेके आएंगे, स्टैटिक जीके जीएस। ये चैप्टर वाइज चलेगा। तो आज है चैप्टर पहला ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सल। तो इसमें से टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ये बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। यह एक गर्म और घने बिंदु से प्रारंभ हुई थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में, ये तो ऑलरेडी इसमें उत्तर है, फिर भी देख लेते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। पृथ्वी जिस आकाशगंगा में रहती है उसे क्या बोलते हैं? मिल्की वे या मंदाकिनी। मंदाकिनी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरे नंबर का ग्रह है। देखिए ये देखिए सूर्य होगा, फिर उसके बाद बुध, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी, यानी तीसरे नंबर पे है। और इसके बाद मंगल है, यानी पृथ्वी किसके किसके बीच में है? पृथ्वी, शुक्र और मंगल के बीच में है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, तारों के विशाल समूह को क्या कहते हैं? तारों के विशाल समूह को कहते हैं आकाशगंगा। ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर इसमें छप गया है, चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। एंड्रोमेडा क्या है? यह आकाशगंगा है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट अभी जस्ट हम लोग देखे थे, तो यह है बुध। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो यह नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। आगे है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? तो यह केपलर ने दिए हैं। आगे है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। आगे है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? यह बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। आगे है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो यह मंगल को कहा जाता है, मंगल ग्रह को। आगे है, वलय यानी रिंग वाला कौन सा ग्रह है? तो यह है शनि ग्रह। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो यह केपलर ने दिया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है? तो यह चपटा गुलाब है। चपटा गुलाब, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है,
धूमकेतु मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो यह बर्फ, धूल और चट्टान से, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो यह क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कहाँ पर है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। चलते आगे, तो ये आज के लिए पहला लेसन से जितना टॉप 25 MCQ था देख लिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।